स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन दोनों आ गए हैं। ऐसे में आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार और रक्षाबंधन और 15 अगस्त की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। बस यही कहूँगी कि ये तो राष्ट्रीय पर्व है और सभी लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, सौहार्द के साथ मनाना चाहिए और लगभग दोनों पर्व एक दूसरे के समीप ही हैं। तो खुशी के साथ मनाएं और समाज में एक नया सभी लोगों को उदाहरण दे कि हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ इस पर्व को मनाते हैं। जी, बात करें 15 अगस्त की और वो भी स्वतंत्रता दिवस, वो तो इतनी आसानी से मिली नहीं है और इसी को लेकर के हम लोग झंडा आंदोलन करते हैं। और झंडा आंदोलन को लेकर के जो घर घर तिरंगे का कार्यक्रम है, इसको कैसे देखते हैं, कैसे मनाया जाएगा? देखिए, झंडा किसी विशेष पार्टी से संबंधित हो ये मुझे नहीं लगता। ये तो पूरे राष्ट्र के लिए पूरे सम्मान की बात है। अगर पूरे सम्मान की बात नहीं होती तो आज़ादी के समय पर जिन्होंने भी आज़ादी के लिए मुहिम चलाई, जिन्होंने भी आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, उन्होंने किसी पार्टी विशेष को लेकर अपना योगदान नहीं दिया था। उन्होंने अपने राष्ट्र को, अपनी भारत माता को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया था। और ठीक है, अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन तिरंगा तो सबका है, सबको अपने छतों पर फहराना चाहिए और फहराते भी आए हैं लोग। भले वो बड़े झंडे ना हो, हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं। हम लोग भी थे तो जब स्कूल जाते थे तो स्कूल के लिए एक झंडा खरीदते थे, तो घर के लिए भी एक झंडा खरीदते थे। और हमारे पिताजी भी वही झंडा चारों कोना पे बांध दिए और फिर शाम में उसको हटा लीजिए या नहीं भी हटाइए। लेकिन ये प्रचलन आज ही का नहीं है, बहुत पुराना प्रचलन है। पार्टी अपने हिसाब से इसको करके जो भी करे, उस पर कोई टिप्पणी हम नहीं देना चाहेंगे। जी, आप तो दोबारा से जीत करके आई हैं और पिछला बार जो आप रही मुखिया और अभी भी 1 साल, करीब 1.5 साल होने को है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि अभी भी आपके बहुत सारे काम बाकी रह गए हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी एक सीमित समय में सभी कामों को पूरा कर दे, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। और जब तक पंचायतें रहेंगी, जब तक मुखिया रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहेगा। पिछले कार्यकाल में था कि दामा को एक अलग पहचान दिलवानी है और एक अलग पहचान दिलवाने में मेरे पंचायत के सभी सदस्यों के द्वारा मुझे बहुत सपोर्ट मिला, तो हम लोगों ने एक अलग पहचान दिलवाई निश्चित रूप से। इस बार का जो पंचायत है, इस बार का पंचायत को हम लोग एक एम्प्लॉयमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं इसको। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो कम संख्या में बाहर जाएं। छोटे छोटे प्रयास हम लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिससे कुछ महिलाओं को भी यहाँ पे हम लोग रोजगार दे सके, कुछ पुरुषों को भी रोजगार दे सके। और इसी संदर्भ में हम लोग काम करने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो मेरा घोषणा पत्र था उसमें ये था कि हम लोग कुछ रोजगार भी यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो उसी संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। काम कभी खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ हमेशा आता रहेगा। संजोग से बहुत ही अच्छा समय भी है। बिहार के 5 पंचायतों में जो सोलर स्ट्रीट लाइट का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो रहा है। तो बिहार में मैं भी एक पंचायत हूँ। बड़े सौभाग्य की बात मैं इसको मानती हूँ कि उसके लिए हम लोगों को सरकार ने इसी संदर्भ में हम लोग काम कर रहे हैं। और आने वाले दिन में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम है वो भी काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये तमाम पंचायतों में है, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि हम लोगों ने काफ़ी पहले तैयार कर दी थी। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ डस्टबिन लेकर आए, मेरा मकसद ये है कि डस्टबिन आने के बाद में लोग उस डस्टबिन का सही तरीके से इस्तेमाल भी करें। तो इसी सब पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अवेयरनेस कार्यक्रम भी चला रहे हैं, ताकि लोगों का जो है कि बने डस्टबिन में ही कचरा डालें और इधर उधर जो कचरा है आने वाले दिन में हम लोगों को नजर ना आए। आप बात कर रही हैं रोजगार की, तो पिछला जो दौर गुजरा, वैश्विक महामारी, ज्यादातर पुरुष जो है बाहर कमाने के लिए गए थे और ऐसी संकट में पड़ गए थे कि भागम भाग हो गई थी और वापस जब आए तो कोई रोजगार नहीं रहा। बात पुरुषों की रोजगार की है और आप एक महिला हैं, तो नेचुरली महिलाओं के पास भी रोजगार की समस्या है। महिलाओं के लिए क्या रोजगार होगा? महिलाओं के लिए अभी रोजगार हम लोग स्टार्ट कर भी दिए हैं। छोटा सा यहाँ पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड प्लांट स्टार्ट किया है। अभी धीरे धीरे वो फंक्शनल हो रहा है, लेकिन आने वाले दिन में उसको हम लोग पूरी तरीके से फंक्शनल करेंगे। और कुछ चीजें ही आपके जीवन में कुछ चीजों को सिखाता है। अगर शायद कोरोना ना होता और ये 1.5 से 2 साल का जो दौर हम ही लोगों ने नहीं, पूरे विश्व ने जो झेला, इसी ने बताया कि नहीं, आपके पास
हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे साधन होने चाहिए कि आप कम से कम अपना पेट भरने का तो काम कर सके। और उसी दौर ने मुझे ये भी सिखाया कि नहीं, हमारे यहाँ के सही में बहुत सारे लोग ऐसे, तो आप कभी चिंता नहीं करते कौन बाहर गया, कमाया, वापस आया, लेकिन उस दौर में हम लोग को पता चल गया कि कौन बाहर जाता है और कौन उस दौर में भाग भाग के घर वापस आया, और आने के बाद स्थिति ऐसी थी कि उसको भोजन के लिए भी सोचना पड़ता था। उसी सब चीज़ों से सीखते हुए हम लोगों ने धीरे धीरे 2-3 चीज़ें स्टार्ट की हैं। इसमें सैनिटरी अभी स्टार्ट हुआ है, मार्केटिंग धीरे धीरे हो रहा है। आने वाले दिन में मैं मानती हूँ कि अच्छा खासा मार्केट हम लोग पकड़ेंगे, और जिस हिसाब से मार्केट पकड़ेंगे, यहाँ पर अभी 10 महिलाएं हैं, आने वाले दिन में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ और भी छोटी छोटी चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार से हम लोग जोड़ सके, क्योंकि वो पुरुषों की साथ खड़े हो सके और अपना परिवार चलाने में उनका सहयोग कर सके। महिलाएं तो चूंकि पहले से नहीं कमा रही थी, अब जब माहौल बदला, महिलाएं निकलने लगी, एकाएक उनके पास पैसा आएगा भी नहीं, तो वो चाहेंगी कहीं से उनको लोन मिले, कहीं से कोई कर्जा मिले किसी तरह का व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो कैसे क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग भी अपने से भी सपोर्ट करते हैं। जीविका यहाँ चल रहा है, जीविका भी अपने तरफ से सपोर्ट करता है। जहाँ उन लोगों को मेरे मार्गदर्शन की जरूरत होती है, मैं महिला हूँ तो अच्छा से उन लोगों को समझ पाती हूँ, अच्छे से उनको सलाह दे पाती हूँ, तो हम लोग जिला स्तर पे भी उन लोगों को मदद करते हैं। रही बात, ऐसा बात नहीं कि महिलाएं पहले नहीं कमाती थी। मेरा जो पंचायत है वो बेसिकली मजदूर क्लास फैमिलियों का ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा मजदूर क्लास फैमिली रहते हैं, और महिलाएं रोपनी कटनी ये सब करती थी, पर उसकी जो आमदनी थी वो फिक्स नहीं हुआ करती थी, और हमेशा हमको समझ में नहीं आता था। पर हम लोग जो ये सैनिटरी का भी जो हम लोग काम करें, तो हम लोग चेक के माध्यम से उन लोगों को पेमेंट देने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको एक जो राशि, हम जो भी राशि उनको देते हैं, तो समझ में आए कि हाँ भाई इतना पैसा उनके पास है। और कोई भी महिला हो, मैं हूं या कोई भी महिला हो, उसके पास अगर पैसा रहेगा तो वो अपने परिवार पर ही खर्च करेगी, लेकिन वो उसकी अपनी आमदनी होगी, ये उसको समझ में आने लगेगा।